हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने नए यूट्यूब चैनल मिडनाइट असाइलम में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं आप सभी खुश और मंगलमय होंगे। इस चैनल में हम सत्य घटना पर आधारित कहानियों के बारे में जानेंगे, जो कि खौफनाक और दिल दहलाने वाली भी हो सकती है। आशा करता हूं आप सभी को पसंद आएगी और आगे भी ऐसी रोमांचक और दिल दहलाने वाली कहानियों के बाद से रूबरू होने के लिए आपसे अनुरोध है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें। आइए आज हम एक बार फिर आपको एक ऐसी सच्ची घटना से रूबरू कराते हैं जो कि खुद मुझ पर आधारित है, जो कि मेरे साथ बीती है। ये कहानी कुछ 15-17 साल पुरानी है, जब मैं छोटा बच्चा हुआ करता था और क्लास 5-6 में पढ़ाई किया करता था। मेरे फादर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, तो उनका कुछ सालों में अलग अलग शहरों में ट्रांसफर हुआ करता था। तो हम एक जगह से ट्रांसफर होके रायपुर शहर आए और जो कि मेरे फादर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, हमें एक गवर्नमेंट क्वार्टर मिला एक बहुत ही सुंदर कॉलोनी में। उस घर में हमने रहना चालू किया। कुछ वक्त बहुत अच्छे तरीके से बीता और क्योंकि उस वक्त मैं बहुत छोटा हुआ करता था और जैसे ही हिंदुस्तान में हमारी प्रथा है कि बच्चे अक्सर अपने माता पिता के साथ सोते हैं, तो मैं अपने माता पिता के साथ ही सोया करता था। जिस कमरे में हम सोया करते थे उस कमरे में एक अलमारी, एक बिस्तर, एक ड्रेसिंग टेबल इत्यादि चीजें रखी हुई थी। अलमारी से लगकर ही एक बड़ी सी खिड़की हुआ करती थी, जिसके बाहर एक जाम का पेड़ था। उस पेड़ के आसपास में बहुत खिला करता था। एक रात सोते हुए मुझे ऐसा महसूस हुआ कि उस खिड़की में कोई खड़ा है और वो मुझे देख रहा है। वो रात ऐसा महसूस बहुत हल्का सा ही महसूस हुआ, उसके बाद सब ठीक हो गया। वो रात जैसे तैसे करके निकल गई। अब इसका मुझे अंदाजा ही नहीं था कि आगे मेरे साथ अब क्या होने वाला है। अगली ही रात जैसे आई और रात का 1 ही बजा था, अंधेरा सन्नाटा छाया हुआ था, तो मुझे कुछ आवाज सुनाई देती है और कुछ ऐसी फुसफुसाहट की आवाज थी जो मैं समझ नहीं पा रहा था और मैं वो ठंड सी लगने लग जाती है। और ये सब थोड़ी देर तक चलते रहा। लेकिन जैसे ही मैंने बताया उस वक्त मैं एक बच्चा हुआ करता था, तो मैंने नजरअंदाज कर दिया। फिर अगली रात आई। अगली रात पे जब मैं सो रहा था, फिर से 1-1:30 बजे के आसपास हुआ होगा, जब मैंने आंखें खोली मुझे ऐसे लगा कि उस खिड़की की तरफ किसी का मुंडी दिखाई दे रही है। धड़ नहीं था, सिर्फ चेहरा था। जितना मुझे याद है उसके बहुत बड़े बड़े बाल थे, बड़ी बड़ी आंखें थी, उसका एक तरफ से दांत बहुत लंबा था और वो मुझे देख के घूर रहा था। मुझे ये अभी तक नहीं मालूम है कि वो सच में था कि वो मेरा वहम था कि मुझे कुछ ऐसा डरावना चेहरा दिख रहा है। लेकिन ये देखते ही मैं जोर से चिल्ला उठा और मेरे मम्मी पापा उठ गए। उठ के जब उन्होंने लाइट जलाई और मैंने उनको ये सब बताया तो वहां पे कोई नहीं था। वो रात बहुत डरावनी थी और जैसे तैसे वो रात बीती। आगे 3-4 दिन कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन अब आती है उसकी अगली रात। मैं सो रहा था, मुझे ये घटना की वजह से बहुत बुखार आ चुका था। मुझे सोते ही सोते एहसास हुआ कि मेरे ऊपर कोई कूद रहा है और मैं अपने आंखें खोलने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन आंखें नहीं खोल पा रहा हूं। वो बहुत देर तक कूद रहा है। मुझे ऐसे लगा कि मेरी छाती के ऊपर कोई बैठ गया है और मेरा गला दबाने की कोशिश कर रहा है।
ये मुझे ऐसा लगा कि सालों साल से कोई मेरा गला दबा रहा है, लेकिन जब मैंने आंखें खोली तो रात के 3 ही बजे थे। ये सब जो मेरे साथ हो रहा था, ये मेरे लिए कुछ अलग एक्सपीरियंस था। ना इससे पहले मैंने ये सब चीजों के बारे में सुना था, ना कभी महसूस किया था। उसी रात मैं अपनी मम्मी को जगाता हूं और ये सब कुछ बताता हूं। उस रात मम्मी ने समझा बुझा के मुझे सुला तो दिया। अगली सुबह जब हुई तो मेरा बुखार बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। इसी बीच एक और घटना ऐसी घटी थी जो कि होना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि मैं हमेशा अपने माता पिता के बीच में सोया करता था। एक रात ऐसी आई थी कि मैं बिस्तर से नीचे गिर चुका था। बीच से कोई इंसान कोने में जाके बिस्तर के नीचे से कैसे गिर सकता है, कैसे गिरा, मैं कोने में कैसे पहुंचा, कुछ पता नहीं था। तो अब आते हैं हम अगली सुबह में। जैसे ही अगली सुबह हुई, मैंने मम्मी को फिर से बताया ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है। और क्योंकि मेरा बुखार बहुत तेज था, हमारी पहचान में एक बाबा हुआ करते थे, तो मेरे फादर ने उन बाबा को फोन लगाया और घर बुलाया। जब वो घर में आए तो शाम हो चुकी थी और मैं बुखार से तप रहा था। तो उन्होंने जैसे ही मुझे देखा, उनका सीधा नजर खिड़की की तरफ जाती है और उनको कुछ भारीपन सा महसूस होता है। उन्होंने मुझे उठाया, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और आंखें बंद करके कुछ बोलना चालू किया। तो जैसे ही वो कुछ बोल रहे थे, उनको पीछे से आवाजें सुनाई दे रही थी। लगातार उससे बात किए जा रहे थे और मुझे भी शरीर में कुछ ठंडी का, रोंगटे खड़े होने के एहसास हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि कुछ एनर्जी है जो आसपास से निकल रही है, पर वो मुझे दिख नहीं रही थी। ये प्रक्रिया करते करते 2 घंटे निकल चुके थे। फिर जब ये सब कुछ खत्म होता है, मुझे बहुत आराम महसूस होता है, बुखार भी कम होने लगता है। फिर जब मेरे पिताश्री ने उनसे पूछा कि ये क्या था, तो उन्होंने बताया इस घर में जो पहले रहते थे वो किसी दूसरे समुदाय के लोग थे और वो अपने समुदाय की किताबें इस अलमारी में रखा करते थे। और जो ताकत थी, जो शक्ति थी जो आपके बच्चे को परेशान कर रही है, वो इस किताब को पढ़ने आया करती थी। पर जब आप लोग यहाँ पे शिफ्ट हुए तो आपने अपने समुदाय की बुक वहां पे रखी, जिसके कारण उसे बहुत गुस्सा आया और इस गुस्से की वजह से वो इस बच्चे को परेशान करना चालू किया। और धीरे धीरे वो अपने आप को इसके साथ जोड़ते जा रहा था और अगर कुछ और वक्त बीतता तो शायद ये बच्चा उसके साथ जा चुका होता। तो ये मेरी खुद की कहानी थी, मेरा खुद का एक्सपीरियंस था। अगर आपको मेरी कहानियां पसंद आ रही हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। शुभ रात्रि, शब बखैर।